मित्रों नमस्ते। भोजन भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और भोजन हमें स्वस्थ रहने में भी मदद करता है। भोजन से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और भोजन ही हमारे मन को भी निर्मित करता है। जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं उसी प्रकार का हमारा मन भी बनता चला जाता है। भोजन के अनेक तत्व हमें प्रकृति से मिलते हैं, जिनमें मुख्य रूप से फल प्रकृति का एक अनूठा वरदान है। हमारे शरीर के लिए जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो सारे के सारे पोषक तत्व हमें अनेक प्रकार के फलों से मिल जाते हैं। प्रकृति में इतने सुंदर और स्वादिष्ट फल भगवान ने हमको दिए हैं कि जिनको खा करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मन को प्रसन्न रख सकते हैं और अपने को रोग मुक्त रख सकते हैं। फल दो प्रकार के हैं, ताजे फल और कुछ फल ऐसे भी हैं जो सुखा करके प्रयोग किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकृति का एक और वरदान है गौ। गाय का दूध हमारे लिए अमृत के तुल्य है। गाय के दूध से हमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ गाय के दूध से बनने वाले अनेक पदार्थ जैसे दही, मट्ठा, मक्खन और घी आदि के माध्यम से भी हमारे शरीर को अनेक प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है और इन पुष्टिकारक पदार्थों से हम निश्चित रूप से अपने जीवन को सुखी बना पाते हैं। इसके अतिरिक्त सब्जियां, बहुत सारी हरी और रंग बिरंगी सब्जियां संसार में पाई जाती हैं और इन सब्जियों को खा करके हम हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स आदि की जो आपूर्ति है वो कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें अनेक प्रकार की ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट जो हमें अनाजों से प्राप्त होते हैं, उनके द्वारा भी हमारा शरीर ऊर्जा युक्त रहता है और अनेक प्रकार के कार्यों को हम कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो हमें दालों के माध्यम से मिल जाता है। कुछ अन्य प्रकार की सब्जियां जैसे प्याज और लहसुन इस प्रकृति में पाए जाते हैं, जो औषधि के रूप में हमें अनेक प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। इन्हें स्वाद के लिए और सलाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आजकल बहुत सारे लोग मांसाहार को भी अपने जीवन में लेकर आए हैं, प्रयोग करते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि मांसाहार के द्वारा उन्हें ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन और अनेक प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। ये एक बहस का विषय है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सही भोजन क्या होता है और उसको करने से हमें कैसे लाभ प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो को अंत तक और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा भोजन हमारे जीवन को स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के साथ साथ उन्नति भी प्रदान करता है। धन्यवाद। श्री राम चल पड़े। रास्ते में एक तपस्विनी का आश्रम आया, जिसका नाम क्या था? शबरी। शबरी नाम की एक वानप्रस्था थी, तपस्विनी थी, जो वहां तपोवन में रह करके अपने जीवन की उन्नति के लिए प्रयत्नशील थी। जब उन्होंने इन दोनों राजकुमारों को आते देखा और इन्होंने भी आश्रम देखा, तो आगे का मार्ग पूछने के लिए उधर चले गए और पूछ करके जब उन्होंने परिचय पूछा, इन्होंने बतलाया, उन्होंने इनका स्वागत सत्कार किया और जो कुछ कंदमूल फल वो खाती थी वही ला करके इनको भी आतिथ्य में उपस्थित किए। आप पिछले 6 सत्रों में मेरे मुख से अनेक बार सुन चुके हैं कि ये जितने भी तपस्वी थे ये कंदमूल फल खाते थे। आप सोचते होंगे कि भाई इतने आलसी क्यों थे, रोटी वोटी क्यों नहीं बना लेते थे, चूल्हा बुला क्यों नहीं रख लिया करते थे वहां पर। तो आपको एक आयुर्वेद की बात बतलाता हूं। आयुर्वेद ने भोजनों का जो विभागीकरण किया है, उसे हमें समझने की आवश्यकता है। हम लोगों ने 3 बातें सुनी हैं: सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। ये 3 प्रकार के भोजन के नाम हमने सुने, लेकिन
हम में से बहुत ही कम लोग होंगे जो इस बात को जानते होंगे कि कौन सा भोजन सात्विक कहलाता है, कौन सा राजसिक कहलाता है और कौन सा तामसिक कहलाता है। तो आचार्य चरक इस बात को लिखते हैं कि जो फल हैं और गौ दुग्ध है, ये कैसा है? ये सात्विक है। उसके अतिरिक्त जो अन्न है, दालें हैं, सब्जियां हैं, ये सब क्या है? ये राजसिक है। और जो लहसुन, प्याज, मिर्च, मसाले, ये सारा जो भोजन है वो कैसा है? तामसिक है। तो फिर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, फिर मांस आदि क्या है? तो मांस आदि के लिए आयुर्वेद में लिखा है अखाद्य है, भोजन की श्रेणी में ही नहीं है। कैसा है? अखाद्य है, इसलिए उसका किसी गुण का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, उसको खाद्य पदार्थों में गिना ही नहीं गया है। और जहां जहां इस प्रकार के प्रकरण आए हैं रामायण में, इसका विरोध किया गया है, मांसाहार का विरोध किया गया है, मद्यपान आदि का विरोध, ये अखाद्य पदार्थ है, तो इनका तो कोई विभागीकरण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये जितने भी तपस्वी लोग जंगल में रहा करते थे, ये क्यों गए थे जंगल में? ये अपने सामाजिक व्यवहारों को पूरा करके, जो गृहस्थ में था गृहस्थ को पूरा करके, जो राजा था वो अपने राजकीय कार्यों को पूरा करके, और मैंने आपको ये भी बतलाया था कि इक्ष्वाकु वंश की एक परंपरा का वहां पर विश्वामित्र जी ने वर्णन किया, उनको प्रशस्ति करते हुए। बहुत अच्छी परंपरा है कि यहाँ के सब राजा वानप्रस्थी हुए, अर्थात समय पर प्रस्थान कर जाते हैं और सांसारिक माया मोह से छूट जाते हैं। तो ये जितने भी तपस्वी वनों में रहा करते थे, ये इसलिए सात्विक भोजन करते थे क्योंकि सात्विक भोजन करने से हमारा मन शांत रहता है, ईश्वर भक्ति में लगता है, मन में विकार नहीं होते, शरीर में विकार नहीं होते और हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। तो इस दृष्टि से जितने भी ऋषि मुनियों के आश्रम में, चाहे वो अगस्त्य ऋषि हो, चाहे भरद्वाज ऋषि हो, अत्रि ऋषि हो या फिर तपस्विनी शबरी हो, इन सबके आश्रमों में जब श्री राम और श्री लक्ष्मण पहुंचे तो उन सबने इनका उन्हीं सात्विक फलों से स्वागत किया। अब एक कहानी प्रचलित है कि शबरी ने अपने झूठे बेर खिलाए। तो ये कवियों की थोड़ी स्वतंत्रता होती है, यथास्मयि रोचते विश्वम, जो उसको अच्छा लगता है वो लिख देता है। तो ऐसे ही तुलसीदास जी ने अपनी उस काव्यात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए बहुत सारी चीजें जोड़ जाड़ दी हैं। तो इसमें ही समझना चाहिए कि वाल्मीकि रामायण में झूठे और सच्चे बेर का कोई प्रकरण